नमस्कार सभी को। आज का दिन है मंगलवार और आज की तारीख है 24 और आज हम लोग का इंडस्ट्री कनेक्ट है और अभी जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ आ चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ वो आ चुके हैं और एक और कोई सर है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा। और काफ़ी टेंशन वाला माहौल है आज क्योंकि बच्चे थोड़े से कम आए हैं, मतलब उनको थोड़ा लेट हो गया। उनको लगा कि हमारी जो प्रोग्राम है वो 11 बजे तक चालू होगी, तो उसके कारण वो थोड़ा लेट आए हैं और अभी काफ़ी टेंशन। नीरज, क्या बोलना चाहेंगे आज के माहौल के बारे में आप? मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो अभी होश का चला जाऊँगा 1 घंटे बाद। ये जाएगा आपके, ये जाएगा यूट्यूब पे। तो मैम ने बहुत गुस्से में आज, बहुत ज़्यादा गुस्से में। सुरक्षित प्रदान करने का इस सभागार में स्वागत है। माननीय डॉक्टर एल मधुनाथ जी से निवेदन करता हूँ, जी न्यूज़ के मुख्य संपादक चीफ एडिटर श्री राहुल सिन्हा जी का अंग वस्त्र और सुरक्षा देकर स्वागत है। भारतीय जनसंचार संस्थान में एडपीआर की पोस्ट डायरेक्टर और प्लेसमेंट सेल के को कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर अमिता उज्जैन जी से निवेदन है कि माननीय कुलपति जी का स्वागत करें, उन्हें पौधा प्रदान कर उनका स्वागत करें। हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार एल मधुनाथ जी का स्वागत मैं स्वयं कर देता हूँ। आज इस इंडस्ट्री कनेक्ट में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री गौरव द्विवेदी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसार भारती, जिनके नेतृत्व में प्रसार भारती ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिनके नेतृत्व में प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म अस्तित्व में आया और इतना अच्छा काम कर रहा है, तो हम और जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर भी मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राहुल, मीडिया के क्षेत्र में तो मैं अभी आया हूँ क्योंकि एक असाइनमेंट के तौर पर मुझे प्रसार भारती में पिछले 3 साल से काम करने का मौका मिला है, लेकिन हमारे जो सारे सहयोगी सहपाठी यहाँ बैठे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मीडिया के क्षेत्र में इन सभी लोगों का है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक प्रशासक के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में और भारत के एक नागरिक के रूप में हमें क्या दिखता है मीडिया के परिदृश्य में और मीडिया से हमें क्या अपेक्षाएं हैं, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो मुझे अपनी टीम से क्या कंट्रीब्यूट करता है। जागरण ज्वाइन करने के पहले राजेश उपाध्याय जी वॉज एडिटर ऑफ livehindustanCom HT मीडिया। उसके पहले आप दैनिक भास्कर से जुड़े रहे और एडिटर DB कॉर्प और एडिटर दैनिक भास्कर.com, दिव्यभास्कर.co.in, दिव्य मराठी भास्कर.com, और वहाँ आपने काम करते हुए एज ए रेजिडेंट एडिटर भी आप भोपाल में दैनिक भास्कर के रहे और दैनिक भास्कर से ही आपने एक तरह से मीडिया करियर शुरू किया है। मैं सर आपका हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज आपने बहुत अमूल्य समय निकाला है और बहुत विस्तार से हमारे सब विद्यार्थियों से बात करेंगे। आपको जो सवाल होंगे वो भी हम पहले सर का प्रेजेंटेशन होगा, फिर 1 बाय 1 हम आपके सवाल भी सर के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार फिर सभी एकेडमिक एसोसिएट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी अपनी क्लासेस के स्टूडेंट्स को स्पष्ट मैसेज करिए
कि वो तुरंत इस हॉल में उपस्थित हों या फिर उनकी अटेंडेंस जो है आप डिलीट कर दें। सभी एकेडमिक एसोसिएट से इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, हमने इतने बड़े गेस्ट बुलाए हैं और ये अच्छा नहीं है कि आप सब इतनी देर लगाएं। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि हम सभी के सम्मुख अपनी प्रस्तुति दें। आज से 3 साल पहले मुझे याद है इसी समय मैं यहाँ आया था। आप में से फैकल्टी प्रोफेसर जो यहाँ वो शायद बता सकते हैं आपको, लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप में था जहाँ सैम ऑल्टमैन के साथ कहीं परिचर्चा थी और आते ही मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। और राकेश जी अगर इस बात की ताकीद करेंगे कि मैंने ये कहा था कि AI आ गया है, आप लोग तैयार हो जाइए। मुझे नहीं पता कि उस बैच के कितने छात्रों ने मेरी बात को गंभीरता से लिया था या नहीं लिया था, लेकिन कल मैंने एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चनर आपको भेजा था। आपसे मैंने जानना चाहा था और कल रात 9 बजे जब मैं बैठा इसे बनाने के लिए 100 से ज़्यादा छात्रों ने, आप साथियों ने इसका जवाब दिया था। तो सबसे पहले मैं शुरुआत वहीं से करूँगा, लेकिन सब कुछ जो आज है वो कोट अनकोट, if AI isn't a bigger innovation than light bulb or atom bomb, it's certainly not a smaller one either. आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन 5W1H आगे के 1 घंटे में यही बात करेंगे। अभी सुबह में मेरे एक साथी हैं, पॉइंटर के डायरेक्टर हैं, पॉइंटर शायद यूनिवर्सिटी आप जानते हो, तो उनसे बात हो रही थी। उन्होंने आज एक कोर्स एक लॉन्च किया है AI का। तो आपके प्रोफेसर साहिबान तो वैसे आपको बहुत सारे कोर्सेज आपको बताते होंगे, बताएंगे ही। और LSE का एक दूसरा कोर्स जिसको मैंने अटेंड किया था लास्ट ईयर, वो भी AI इन जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। सो दुनिया भर में आप क्या सोच रहे हैं, जो कल शाम तक आपने मुझे बताया, और दुनिया के टॉप चीफ एडिटर, CEOs क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यहाँ से आगे क्या होने वाला है। तो अगले 1 घंटे हम यही बात कर रहे हैं। सो 5W1H में हम ये सारी चीज़ कवर करेंगे। सो बेसिकली जिनके पास समय कम है, इसे गौर से देख लें। गौर से इसलिए देख लें कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे इस बात को मैं बार बार दोहराऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी हेडिंग क्या है? ह्यूमन इन लूप। तो AI इस टर्म के बिना अधूरी है। जिस दिन AI कंपनीज 100% लीगल ओनरशिप ले लेंगी, तब शायद मैं इसको डिलीट करूं। बट अभी तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सार्वत्रिक सत्य है। ठीक है? इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होना है। यानी AI का कोई भी मॉडल किसी भी तरीके से आप अडॉप्ट करें, काम करें, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ओके, चलिए, तो पहले ये जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कहाँ जाने के बारे में बात कर रहे हैं, या आपके बारे में मन में क्या है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो जो 33% है वो ब्रॉडकास्ट की तरफ जाना चाहते हैं, 26% जो है डिजिटल सोशल मीडिया की तरफ, 20% पब्लिक रिलेशंस, और 18% जो है प्रिंट रिलेशंस। ओके, सो इन अ वे दुनिया में अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो ये बात सही है। क्या सही है? कि डिजिटल ने पहली बार 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू क्रॉस किया है, और इस तरह से दुनिया में नंबर 1 रेवेन्यू अब डिजिटल के पास है। ऑफ कोर्स उसमें OTT से लेके ई-कॉमर्स, सर्च, ये सारी चीज़ शामिल है, पर है डिजिटल के अंदर ही है। क्या कहना चाहो? ठीक है। इसके बाद नंबर 2 ब्रॉडकास्ट है। प्रिंट डेफिनेटली दुनिया में डिक्लाइन कर रहा है, -65%। बट अगेन पॉजिटिव बात यह है कि इंडिया में दहाई के अंक में ही सही, लेकिन अभी पॉजिटिव है। कितने दिन?
ये आप लोगों की तैयारी बताइए। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल, आप इनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि साहब उन्हें ठीक ठाक समझ में आता है। बहुत अच्छी बात है, आप प्रो हैं तो चलिए अभी आगे जो बात मैं शेयर करूंगा हो सकता है आपको पता हो, लेकिन बेसिक्स यानी न्यूज़ रूम में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, और न्यूज़ रूम का जब मैं कर रहा हूँ तो दुनिया के बड़े न्यूज़ रूम जिनके साथ मैं इनमा में या LSE में जुड़ा हुआ हूँ, वेनेफ्रा में के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, उन सब जगह की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम लोग भी अडॉप्ट करते हैं और वो आपको शेयर करेंगे। सो थैंक यू, आप अगर इवॉल्व हैं इतने, बहुत अच्छी बात है। चैट GPT को आपने और क्लाउड को आपने रखा है नंबर, और जेमिनी को भी रखा हुआ है, वेरी गुड। सो रिसर्च में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जो रियल पूरी दुनिया में यूज़ कर रही है, राइट, और उस हिसाब से अलहमदुलिल्लाह मोटे मोटे आपके पास टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर रहे हो, आपको पता है। यस ऑफ कोर्स उसके यूज़ के लेके जो प्रोफेशनल रिसर्चर्स हैं या मीडिया न्यूज़ रूम्स हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हैं, बट थैंक यू, आप लोग सजग हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। अब ये आपको कितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक ठीक है कि आप वीक में एक बार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 55% डेली 2 to 3 टाइम्स अ डे, अच्छी बात है, आपके आधे से ज़्यादा लोग। और सो ट्रांसक्राइब करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जनरेटिंग कैची हेडलाइन, समराइजेशन, फैक्ट चेकिंग, इंफॉर्मेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सब कोर्स सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं समराइजेशन के लिए। ओके, तो न्यूज़ रूम में भी ऑलमोस्ट रेशो इसी के आसपास है, गुड। ये बात है जिसमें आपने कहा कि साहब, और मुझे स्पेशली चूँकि मैं एक फैक्ट चेकर भी हूँ और IFCN का सेक्रेटरी भी हूँ, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क का, ये अच्छी बात है। और IMC ने एक अच्छी बात आपको सिखाई है कि पहले सोर्स चेक करिए, उसके बाद तो 2 सोर्स चेक करने का ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वेरी गुड। आप में से ये बटा हुआ है मामला कि फुल न्यूज़ रिपोर्ट एथिकल है नहीं है, ह्यूमन एडिट करना, तो देखिए शुरुआत ही मैंने आपको बता दिया है, ह्यूमन इन लूप सच्चाई है, उसके बिना अभी AI का न्यूज़ रूम में, स्पेशली मैं न्यूज़ रूम की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ रूम में या कम्युनिकेशन, राइट, उसमें कोई जगह नहीं है जब तक कि ह्यूमन इन लूप ना हो। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आपके सबसे बड़े कंसर्न क्या है? सो जो कंसर्न है उस कंसर्न का मैं जवाब भी इसके साथ ही आपको देते जाऊंगा। इसके पीछे जो दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों के CEO, एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर्स, डिजिटल हेड्स ने जो जवाब दिए हैं, आप में से वो रिपोर्ट, राइटर्स की रिपोर्ट देख ली होगी आप लोगों ने? आप में से कितने लोगों ने देखी है? ओह, तो वो रिपोर्ट का लिंक भी है। अभी जब मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राकेश, मैं आपको शेयर करूंगा PPT, तो कुछ रिसर्च रिपोर्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट हैं जिसमें इसका भी जो जिक्र करूंगा, उसमें दुनिया के जो एडिटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उनके न्यूज़ रूम, वो रिपोर्ट भी है, तो वो काइंडली एक बार शेयर करिए। लेकिन साथियों, मैं ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप लोग डिजिटल एज में लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं। हर दिन जब आप जागते हैं तो आपको पता है AI एक छलांग आगे पहुंच जाता है। तो प्लीज़, आप सबको पता है इसका सरल तरीका क्या है, आपको अलर्ट्स लगा लेने चाहिए, पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अलर्ट्स आपको लगा लेने चाहिए। ओके, ये बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपके पास, आपके मेल बॉक्स में वो सारी ज़रूरी चीज़ें सुबह आप तक पहुँच जाएंगी, है ना। क्योंकि एंड जिस बात से मैं करना चाह रहा था कि आप क्लाउड का जो रोबोटिक जो सिस्टम है, क्लाउड का आपको पता ही होगा कि मैं अपने मोबाइल से, अगर घर पे अपना लैपटॉप चालू कर लिया है
तो मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, उसको स्ट्रक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ तक इवॉल्व हो गई दुनिया। बहरहाल पहला सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है और ये न्यूज़ रूम में भी हम देखते हैं, इसलिए ह्यूमन इन लूप रखते ही रखते हैं। दूसरा आपने कहा कि सर दैट मेक अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब। इसका जवाब आपको मैं अपनी राय भी दूंगा, लेकिन दुनिया के जो एडिटर्स क्या कह रहे हैं उस पर आपको दिखाऊंगा। थर्ड नंबर पर आपका बिगेस्ट कंसर्न क्या है? इंडियन मीडिया लैंडस्केप। अब ये थोड़ा वेग सवाल हो गया है। वेग इसलिए कह रहे हैं कि मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब केवल न्यूज़पेपर है क्या, या मीडिया का मतलब केवल टेलीविजन है? सोशल मीडिया। अब तो इन्फ्लुएंसर का जमाना है, वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और खासा क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो अब आप जनरलिक बात मत करिए प्लीज़। और वैसे भी आप अगर कम्युनिकेशन के छात्र हैं या आप कम्युनिकेशन में जुड़ना चाह रहे हैं, जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो वेग बात करना बंद कर दीजिए कि ये सेगमेंट ऐसा करता है। नो, सेगमेंट में कौन करता है, राइट। तब आपको आप वेरी स्पेसिफिक बात कर सकेंगे। तो इसका जवाब ही आगे है। इसके बाद हेल्पफुल विद वेरी केयर, या ऑफ कोर्स ह्यूमन इन लूप इसलिए कहा गया है। और बिगेस्ट कंसर्न आप जो कह रहे हैं इज स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। डेफिनेटली, लेकिन जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन भी आई से आ रहा है, बशर्ते आप तैयार हो। अभी आपको स्टेट क्या बोल रहा है? 97 ऑफ जो पब्लिशर्स हैं एग्री AI is now fundamental component, राइट। सारे न्यूज रूम में ये पहुंच गया है, राइट। तैयारी के हिसाब से किस लेवल तक गया है, लेकिन सारे न्यूज रूम में पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज से, इसलिए मुझे सब्जेक्ट तो मिला था कि आप AI के प्रयोगों पर बात करें, लेकिन मैंने प्रयोग के साथ साथ उपयोग की बात की, क्योंकि न्यूज़ रूम में उपयोग हो रहे हैं, है ना। प्रयोग के डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, चलेंगे, लेकिन अब वो यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो यूज़ केस भी आपको डिस्कस करते हैं, दिखाते हैं, ओके। जैसे CMS में इंटीग्रेट हो चुके हैं मोस्टली न्यूज़ रूम में, AI CMS में इंटीग्रेट कर चुके हैं, है ना, इंक्लूडिंग दैनिक जागरण। अब ये जो सर्वे हुआ था पूरी दुनिया के लोगों का, उसमें 52% ट्रेडिशनल मीडिया के लोग थे, डिजिटल के 22% और ब्रॉडकास्टर 19%। ये उनका एक कॉन्फोर्ट प्राइमरी फोकस क्या था? प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल टास्क टू ड्राइव प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या बात है? ये वही बात हुई कि बहुत बेसिक काम, जिनमें कि कोई बहुत बेसिक बिल्कुल काम है ना, वो आपको दिखाते हैं। उन बेसिक काम को AI के थ्रू करना और फिर ह्यूमन लूप से उन्हें दुरुस्त करना, ठीक है। कोर टास्क बीइंग ऑटोमेटेड। जिन चीजों पे, जैसे हमारे पास अगर 5000 न्यूज आ रही है, तो उनको सेग्रीगेट करना, उनके लिए कीवर्ड्स बनाना, राइट, मेटा टैग्स क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन में, अभी आपको दिखाऊंगा कि कितना समय का फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति, एक सब एडिटर, चीफ सब जो काम करता है, वही काम AI से कैसे होता है, और ह्यूमन लूप के साथ ओवरऑल हम जब करते हैं तो कितना समय बचता है, राइट। तो ऑथेंटिक और ट्रस्टेड, ये केवल AI का एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन AI के साथ हम कैसे ह्यूमन लूप रखते हैं, उसका फनल क्या बनाया है, उस पर हम आएंगे। बियॉन्ड एंड बैक एंड। सो न्यूज गैदरिंग 82%, जो अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि जो लोग कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 81%, ठीक है। तो AI अब ना केवल फ्रंट एंड बल्कि बैक एंड पे भी उतना ही काम कर रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही काम कर रहा है। अब ये जो आपका सवाल था कि साहब इससे मैसेज जॉब पर खतरा है, तो क्या कह रहे हैं? 67% की ये राय थी कि रोज चेंज हो रहे हैं, सीधे तौर पर खतरे नहीं। और ये हम लोग भी अपने न्यूज रूम्स में देख रहे हैं कि उन्हें ट्रेनिंग देके
नए काम के लिए तैयार किया गया है। एआई की वजह से अभी तक सीधे तौर पे ये कि एआई आ गया इसलिए आपको बाहर कर रहे हैं, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब यहां से जा रहे हैं जॉब्स के लिए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोशिश मैंने ये भी करी, एक लॉन्ड्री लिस्ट बना रखी है, वो आपको शेयर भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो जो समराइजेशन है, आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, बहुत लंबी है लेकिन मैंने उसको समराइज करके रखा है। क्या समराइज किया है कि 2026 की वैरायटीज क्या हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ह्यूमन सेंट्रिक टेक, जो बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि जितनी बार मैं आपको एआई की बात करूंगा, ह्यूमन इन लूप को मैं भूल नहीं सकता और आपको भी नहीं भूलना, इसलिए बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, ओके। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं केवल हेडिंग से आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपको शायद बहुत दूर से यहाँ तो शायद दिख जाए, लेकिन जो लोग ऑनलाइन जुड़े उनको शायद दिखाई ना पड़े। तो सिग्नल टू स्टोरी प्रोडक्शन जो फनल है, उसमें किन किन पॉइंट्स पर कहाँ कहाँ आपको एआई से हेल्प मिल सकती है विद ह्यूमन इन लूप अगेन। ठीक है, अब ये मैं अपने कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं अपने न्यूज़ रूम के एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि देखिए हमने अपने सीएमएस में इंटीग्रेट किया, जिसमें हमें हमारे जो सब एडिटर ने या सीनियर सब ने या न्यूज़ एडिटर ने जो हेडिंग लगाई उसके ऑल्टरनेटिव हेडिंग भी हमें सजेस्ट कर रहा है, आर्टिकल की समरी में हमें दे रहा है, मेटा डेटा मेटा टाइटल्स हमें दे रहा है, आर्टिकल्स के कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है और आर्टिकल्स के हाईलाइट्स। सो जो बेस्ट ऑफ उस आर्टिकल से हो सकता है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट पुश है? नो। इसलिए हमारा सिस्टम हमने बिल्ड कर रखा है। आपको शायद बहुत कम न्यूज़ रूम है, लेकिन हमारे न्यूज़ रूम में हमने ये बिल्ड कर रखा है, मेकर चेकर थ्रू सीएमएस। यानी एक जो भी पहले स्टोरी बनाएगा वो पुश नहीं कर सकता, डेफिनेटली उसके लिए दूसरा चेकर चाहिए, तब जाके स्टोरी पुश होगी। तो एआई भी अगर कोई चीज प्रोडक्ट हमारे लेके आता तो वो चेकर चेक करके पुश करता है। यस, ये इन सारी चीजों में समय उसका बचता है, कुछ करेक्शन होता है करेक्शन कर देता है, और वो कितना समय बचता है प्रिसाइसली मैं आपको आगे बताता हूं। ये हमारा एआई हाइपरलोकल डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड क्यों? हमें हमारे पास 400 शहरों से रियल टाइम में खबरें आ रही हैं, राइट। मैं एक रियल सिनेरियो आपको बता रहा हूं, और उस खबर को हमें सॉर्टिंग करना है, प्रायोरिटाइज करना है। अभी मैनुअल हो रहा था, अब हमें वो हेल्प करता है, राइट। तो उससे हमारी काफ़ी मशक्कत बच जाती है, मेहनत बच जाती है, और हम प्रायोरिटी के हिसाब से फिर फोकस करते हैं और उस हिसाब से पुश करते हैं, पब्लिश करते हैं। और अब हम सबका पर्पस क्या होता है, स्पेशली डिजिटल में क्या पर्पस होता है? रियल टाइम में आप सर्व करें। तो रियल टाइम के लिए हमारी अगर सारी तैयारी हो जाती है, उसमें विजुअल असिस्टेंट हमें मिल जाता है कि हमारी स्टोरी में ग्राफिक्स, कैरिकेचर, विजुअल, आप में से आपके जवाब देख रहा था, ऐसे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग में ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सही टूल क्या है उस पर जरूर हम लोग वापस आएंगे कि क्या आसानी से हो सकता है, कैसे हम समय बचाकर बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, उस पर जरूर बात करेंगे। सो की हाइलाइट्स। इसके बाद स्मार्ट लेंस हमने शुरू किया कि आप किसी भी खबर के जो खास पॉइंट्स हैं, समरी, आप हर खबर में जाकर देख सकते हैं स्मार्ट लेंस के थ्रू, और फिर डिटेल जाना, जिस पॉइंट पे आप डिटेल जाना चाहते हैं वहीं आपको वो लेके जाएगा। ये सिंथ आईडी भी हमने अपने सीएमएस में डाल रखा है। सिंथ आईडी आप में से कितने लोग यूज करते हैं? जस्ट ओके, तो आज आप करना शुरू कर देंगे। गूगल का के किसी भी टूल एआई से कोई भी कंटेंट अगर क्रिएट होता है, 10 सेकंड के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें सिंथेटिक है, कुछ कलाकारी की गई है, कुछ मिक्स किया गया है, फिर क्रिएट किया गया या नहीं। आप देख रहे होंगे
आप ये अगर मैं अपना कर्सर लेके जाऊं, ये देख रहे हैं, ये फैक्ट चेक के लिए 10 सेकंड के अंदर हमें पता चल गया ये ब्लू स्पॉट, येलो स्पॉट, कि ये यहाँ पर एडिंग की गई ओरिजिन में 10 सेकंड में। तो एआई ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए डीप फेक्स लेके आ रहा है, उसको चेक करने के लिए भी लेके आ रहा है, राइट। हर टेक्नोलॉजी के साथ ये होता है कि अच्छे लोग अच्छी चीज़ें करते हैं और बुरे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंथ आईडी है और ऐसे बहुत सारे टिप मतलब आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये गूगल का ऑफिशियल है क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट में हम लोग शामिल रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि हमने इसको सीएमएस में ही डाल रखा है। इसलिए कोई भी फोटो आती है, हमारा सब एडिटर सबसे पहले उसको चेक करता है, उसको वही पता चल जाता है कि ये सही है या गलत है। गूगल नोटबुक अलम, बहुत लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, राइट। हमने ये देखिए जो ग्राफिक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ऑन फ्लाई क्या हुआ कि खबर इधर आई, जब तक हम उसको एडिट कर रहे हैं तब तक ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए जरूरी, जो ओवरऑल चेंज आ रहा है उस चेंज में ये अंडरलाइन कर लीजिए और इसके लिए आप तैयार रहिए कि आप अपनी पर्सनल जो सीवी केवल मत बनाइए, क्रेडिबिलिटी ट्रस्टवर्दीनेस बनाइए, और उसका स्कोर कैसे आएगा, कैसे आप उसको बिल्ड करेंगे, उसके तरीके ये। चलिए अब ये तो हो गई अभी तक की बात, मैं थोड़ा समराइज करके आपको बताता हूँ। मेरे पास कॉलर आईडी नहीं है, माइक नहीं है, अदरवाइज मैं यहीं से पढ़ देता हूँ कि देखिए एआई की टर्म तो आपसे 50 साल पहले 60 साल पुराना है, लेकिन जेन एआई जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट, ये 2010 में बिग डेटा के साथ आया, 12 में जो है एलेक्सनेट सीएन ने इमेज नेट का एक ऑटो कैप्शन जनरेट करना शुरू किया था। देन एपी पब्लिशर्स आए, उन्हें ऑटोमेटेड स्टोरी करना शुरू कर दिया था 2014 में। उसके बाद 17 में गूगल का अटेंशन पेपर पब्लिश हुआ, जिस पे कहा जाता है कि ये चैट जीपीटी का बेस है, ओके। उसके बाद चैट जीपीटी 2 रिलीज हो गया 19 में। 21 में WSJ पब्लिशर्स ने ऑटोमेटेड स्टोरीज LLM के थ्रू पब्लिश करना शुरू कर दी। चैट जीपीटी 3 आ गया 22 में। 23 में चैट जीपीटी रिलीज हो गया और 24 में सेकेंड एरा जो शुरू हुआ है, जो लेटेस्ट, यहाँ से हर दिन नया जो कुछ आपको मिल रहा है वो यहाँ से शुरू होता है। नाउ अब 26 में क्या हो गया, एजेंटिक एआई तक पहुँच गई बात। तो अभी तो हम एआई की बात कर रहे थे, 3 साल पहले मैं बोल के गया था कि एआई के लिए तैयार रहिए, आप इसे मार्क कर लीजिए। कोई बाद में मुझे मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि क्या आपने एजेंटिक एआई की तैयारी की थी। सिंगल लाइन में आपको मैसेज देके जा रहा हूँ, क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक समरी, एक जनरी आपको मैंने बताई। अब मेरे पास समय कितना है डॉक्टर साहब? वैसे तो 2-3 मिनट हैं। हाँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहता था। मैं असल में आपका जो टॉपिक है वैसे एक सेमेस्टर का है, आप मुझसे 1 घंटे में उम्मीद कर रहे हैं, बट कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक हाँ, तो ये नहीं, ये देखिए सबसे आखिरी बात बताइए, लेकिन ये कैसे मैंडेटरी मैं आपको बताऊं, ठीक है। एक स्लाइड है, चूंकि वो फ्लो में है तो मैं एक बार 1 मिनट मुझे दीजिए। चलिए मैं
लंबा, चूँकि बहुत लंबी स्लाइड्स हैं, मैं आपको काम की बात बता देता हूँ। एजेंटिक AI अभी आपके लिए क्या कर रहा है, जो हमने बहुत सारी की है, समराइजेशन कर दे रहा है, मेटा टेक्स्ट डेटा, ये सब सारी चीज़ें ले रहा है। एजेंटिक AI हमारे लिए क्या करने वाला है, वो हमारा डैशबोर्ड बना देगा। सर वो काफ़ी लंबा है, मैं समराइज़ करके इसलिए मैंने बात कहा, बता दूं आपको डैशबोर्ड रियल टाइम डैशबोर्ड बना देगा। कि जैसे मान लीजिए अभी आप वेदर की न्यूज़ बना रहे हैं, तो AI की मदद से क्या हुआ कि आपने बहुत जल्दी खबर बना ली, उसमें वैल्यू एडिशन कर लिया, लेकिन ये रियल टाइम में 24/7 चलने वाला एक डैशबोर्ड बना देगा। एरिया वाइज कहाँ कितना वेदर चल रहा है, कहाँ बढ़ा, कहाँ घटा, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ चल रहा है, फर्क समझ गए? वो आपस में बात करते हैं जिंदगी। मैं चाहूँगा कि ये बच्चे ही हैं मेरे लिए, कि जब मार्केट में जाएं उससे पहले इनके लिए एक वर्कशॉप जरूर कर दीजिए मेहरबानी करके। रियल वैल्यू उनकी लाइफ में हो जाएगी, उनके CV में उनके लिए हो जाएगी। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इंजीनियर बनाएं, लेकिन अगर न्यूज़ रूम में इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जागरण ने देश के सारे लोकसभा के डिटेल 1952 से अभी तक के रिजल्ट्स का एक बना लिया। अब वो जो कुछ भी होता हमारे पास डैशबोर्ड पर वो रियल टाइम में बदल के आ जाता है कि उस लोकसभा क्षेत्र में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई, क्या बदला, क्या आया, क्या गया। हमें अलग से किसी सर्च की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वो चीज़ें हैं। ये एग्जाम्पल है। तो आपको मैंने एक सरल एग्जाम्पल वेदर कर दिया, ऐसे आप हर एक चीज़ पे कर सकते हैं। और ये अब दुनिया वहाँ जा रही है, तो अब जो AI का पार्ट 2 है वो यहाँ है। तो आप AI से बढ़ के एजेंटिक AI पे आना पड़ेगा। तो आप कम्युनिकेशन में हो, ब्रॉडकास्ट में हो, प्रिंट में हो या डिजिटल में हो, आपका पाला इससे पड़ने वाला है। बी रेडी। थैंक यू।